नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी में 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत थर्ड अप्रोच रीडिंग है। हम टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। हम बच्चों को क्यों कोई टेक्स्ट पढ़ाते हैं? शायद उससे बच्चा इन्फॉर्मेशन गेन करता है। हो सकता है उस टेक्स्ट को पढ़ने पर बच्चे को आनंद की प्राप्ति हो सकता है उस टेक्स्ट को पढ़ने पर बच्चा इमोशनली उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन आंसर हम उसी टेक्स्ट पर आधारित करते हैं और बच्चा उसका आंसर देता है। तो बेसिकली कोई भी टेक्स्ट है, वाइल रीडिंग हमें यह देखना होता है कि उस टेक्स्ट में क्या मैसेज दिया जा रहा है, किस टाइप का वो टेक्स्ट है, और जो उसका एक्चुअल रीजन होता है वो हमें बच्चे को समझाने का प्रयास करना होता है एज ए टीचर। तो टेक्स्ट जो होते हैं, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो नैरेटिव होते हैं और एक एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होते हैं। आपने मेरी बात को समझा? जैसे अगर आप कोई स्टोरी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उस स्टोरी को पढ़कर उससे आनंद की प्राप्ति करता है ना। जैसे आपने बच्चे को बताया कि बिल्ली और बंदर की कहानी, 2 बिल्लियां आपस में झगड़ रही थी, तो इस कहानी को पढ़ने पर बच्चे को आनंद की प्राप्ति होगी। उसको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, ये एज ए टीचर हम आगे जानेंगे। दूसरा यह है कि जब आप बच्चे को साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो पोजिशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंडेंसेशन पढ़ा रहे हैं, तो जब आप बच्चे को संघनन पढ़ा रहे हैं या वाष्पीकरण पढ़ा रहे हैं, जल वाष्प कैसे हो बनता है, इसको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि नॉलेज को गेन करने के लिए साइंटिफिक रीजन को समझता है। तो यहाँ पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो किस प्रकार से पढ़ना है, जानना है। हम इसी को टेक्स्ट में 2 बेसिकली टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया। नैरेटिव होता है और दूसरा होता है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, ठीक है। तो जो नैरेटिव टेक्स्ट होता है इसमें स्टोरीज होती है। जब हम बच्चे को कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, क्लास अपनी इंग्लिश की बुक में कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई नॉवेल है, कोई पोएम बच्चा पढ़ रहा है, या बायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या पर्सनल स्टोरीज को अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? इसको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बच्चा इससे आनंदित होता है, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास 5 में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक स्टोरी है लाइक द मंकी एंड द कैप सेलर। जो बच्चा एक टोपी बेचने वाला होता है, अचानक उसको नींद आ जाती है, तो बंदर क्या करता है, उसकी सारी टोपियाँ लेकर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक टोपी उसके सिर पर जो थी वह रह जाती है। तो भाई वो टोपी वाला बड़ा परेशान होता है, सोचता है मैं कैसी टोपी प्राप्त करूं, तो अपना टोपी नीचे फेंकता है, तो उसको देखकर सारे बंदर उसकी निगाह करते हैं और सारा टोपी नीचे फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चे को जब ये पढ़ाएंगे, जब ये स्टोरी पढ़ाएंगे, तो इसका उद्देश्य सिर्फ उत्तर देना नहीं होगा। बच्चा इसको समझता है, आनंदित होता है, ठीक है। और आप बच्चे से प्रश्न करते हैं तो बच्चा किसी एक साइड में होता है, यानी मंकी के साइड में होगा। अगर उसको लगेगा कि मंकी अच्छा कर रहा है तो वो मंकी के साइड में हो सकता है, या फिर वो कैप सेलर जो आपका है उसके साइड में हो सकता है कि उसको बेचारा नुकसान हो जाएगा, उसको सर टोपी मिल जानी चाहिए। बच्चे इस प्रकार से अपना ओपिनियन देते हैं। तो इस प्रकार के टेक्स्ट को पढ़ाने का पर्पज यही है कि बच्चे एंजॉय करते हैं और इमोशनली कनेक्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है सर, उसमें साइंस की बुक्स आ रही हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, या रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, या इंसाइक्लोपीडिया इस सबको देख रहे हैं, तो इसको जब पढ़ रहे हैं आप, तो ये जो टेक्स्ट हैं वो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आप बच्चों को एक लेसन पढ़ा रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में साइंस में। अब यहाँ पर बच्चा जो है एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है, वैज्ञानिक कारण को समझने का प्रयास करता है, फैक्ट को जानता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोजिटरी टेक्स्ट आ गया। आपसे पूछा सकता है कि व्हाट अबाउट राइट अबाउट एक्सपोजिटरी टेक्स्ट ब्रिज कोर्स में शॉर्ट में, या फिर नैरेटिव टेक्स्ट के बारे में पूछा सकता है, ठीक है। इसका पर्पज ये है कि बच्चा इन्फॉर्मेशन को समझता है, फैक्ट को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल ये बताया गया कि कहानी को पढ़ने के दौरान बच्चा हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, या एक्साइटेड हो सकता है। जबकि बच्चा जब साइंस को पढ़ता है, साइंस के टॉपिक्स को पढ़ता है, तो बच्चे फैक्ट्स को जानता है। जैसे आप बच्चे को जल वाष्प पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कैसे पानी भाप में बदलता है, या भाप कैसे वापस पानी में बदलता है, तो ये एक साइंस की चीज़ें हैं। बच्चा इसको फैक्ट वगैरह जानने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे देखिए, स्टूडेंट कनेक्ट विद फीलिंग्स। जब आप स्टोरी बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे की अपनी फीलिंग होंगी, अपनी भावनाएं होंगी, इस पर हमने चर्चा की। तो उसके थ्रू बच्चा कनेक्ट होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने अनुभवों के थ्रू, और बच्चा अपना ओपिनियन देता है, ठीक है। ओपिनियन बच्चे का जो अपना विचार होता है उसको बच्चा प्रकट करता है। जबकि बच्चा जब साइंस के टॉपिक को पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें बच्चा लर्निंग पर, सीखने पर फोकस करता है, और जो भी सूचनाएं आप उसको प्रदान करते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं आप उसको, वो बच्चा उसको समझने का प्रयास करता है, ठीक है। अब N2 और O2 नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, अब इसमें क्या है, इसमें बच्चे को समझना है।
ठीक, NO है, N2 है, O2 आप उसमें अभिक्रिया करा रहे हैं, किसी प्रकार से विद्युत स्फुलिंग करवा रहे हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये बच्चा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने पूछा हैव यू एवर सीन अ मंकी। अब बच्चा, जैसा कि बात बताई गई है कि फीलिंग से कनेक्ट करता है, तो जो वही मंकी वाली स्टोरी है कि क्या तुमने कभी मंकी देखा है। अब बच्चा अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा कि हाँ हमने देखा है, नहीं देखा है सर, मेरे गांव में बहुत से बंदर मैंने तो देखा है। और यहाँ पर बच्चा जो आपका कॉन्सेप्ट समझाया है कि व्हाट इज इवोपोलेशन, उसका आपने आंसर प्रश्न किया। अब बच्चे को आपने जो बताया, जो कॉन्सेप्ट सिखाया, उस पर आधारित बच्चा आपको उत्तर देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और ये आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कैरेक्टर को समझता है, सेटिंग, प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, कोई विवाद है, कोई बातचीत, बच्चे आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या कहानी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सॉल्यूशन उसका क्या होगा, इन सब पर चर्चा करता है। जैसे हु इज द मेन कैरेक्टर, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस, आपने प्रश्न पूछा कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन है और उसमें कौन सी प्रॉब्लम फेस किया, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ, इसको स्टोरी को पढ़ने के बाद अपना ओपिनियन दे रहे हैं बच्चे। यहाँ पर बच्चे सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, कि हाँ अब आपने पूछा बच्चों से कि देखो अब उस टोपी बेचने वाले को तो प्रॉब्लम हो गई, वही मेन कैरेक्टर है, उसकी सारी टोपी चली गई ऊपर, अब बताओ टोपी बेचने वाले को क्या करना चाहिए। तो बच्चे सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टर उनको समझते हैं। वहीं अगर साइंस की बात की जाए या एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर बच्चा जो है फैक्ट को जानता है, आइडियाज को और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे देखते हैं रीडिंग इज इमेजिनेटिव एंड एंगेजिंग। इसमें बच्चा इमेजिनेटिव रीडिंग होती है और बच्चा एंगेज होता है, इसमें कनेक्ट होता है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड एंड एक्सप्रेस आइडिया, इसमें बच्चे भी अपने विचारों को प्रकट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ाते हैं तो इसमें बच्चा इन्फॉर्मेशनल होती है या सूचना देने वाली होती है। बच्चे को आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बच्चा उसको जान रहा होता है और फैक्ट पर बच्चा बात करता है, समझने का प्रयास करता है। तो स्टूडेंट गेन एंड यूज नॉलेज, स्टूडेंट नॉलेज को गेन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीधी सी बात इसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब अगर देखिए, ये चीज आपको ध्यान देना है कि दो प्रकार के जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में इस प्रकार समझ लें कि जब हम कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो नैरेटिव टेक्स्ट हो गया, जब हम साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक्सपोजिटरी। मतलब शॉर्ट में रटने की समझने के लिए इतना आप समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और एज ए टीचर हमें ये देखना होगा कि जब हम बच्चे को नैरेटिव टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है, उस पर बच्चा काम करे, और जब एक्सपोजिटरी टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो उस पर क्या, उसको अलग अलग तरह से। ऐसा नहीं कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट को हम बस नैरेटिव टाइप में बता दें या नैरेटिव को एक्सपोजिटरी टाइप में बता दें, तो इस प्रकार से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब इसमें बच्चा अपना समझ विकसित कर रहा है, अपने ओपिनियन को दे रहा है। अब इसमें अपना ओपिनियन देने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब आप बच्चे को जलवाष्प किस प्रकार से पानी गर्म होता है, कितने डिग्री पर गर्म होता है, बच्चा अपना ओपिनियन देगा तो उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक, उसको साइंटिफिक तरीके से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट पर अलग टाइप के होते हैं दोनों। आपने इन दोनों को समझ लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बोथ टाइप मस्ट बी टॉट डिफरेंटली, अलग अलग पढ़ाना है उसको। ऐसा नहीं है कि इसको एक दूसरे में मिला दें। इफ अ टीचर टीचर स्टोरी ओनली फॉर क्वेश्चन, अगर आप एक कहानी को पढ़ा रहे हैं और कहानी को आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बस प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, तो फिर वो सफल नहीं होगा पढ़ना। ओनली आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, आपने पूछ दिया कि कैरेक्टर का नाम क्या है, तो अब इससे कहानी में बच्चे को मजा नहीं आएगा, एंजॉय नहीं करेंगे। अब उसमें तो बच्चे, आपने इसको रटा दिया, तो ऐसा नहीं, रटाना नहीं, समझ विकसित करना है। ठीक है, बेटर ये है कि आप ये पूछें कि हाउ डिड यू फील व्हेन द मंकी टुक द कैप्स, तुम्हें कैसा लगा जब बंदर ने सारी टोपियाँ उठा ली। तो इस पर बच्चे अपने ओपिनियन को देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं कि बेचारे की टोपी लेकर बंदर चले गए और अब उसको वो कैसे आगे क्या करेगा, इस पर बच्चे अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि डिफरेंट टेक्स्ट नीड डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग। अलग अलग टेक्स्ट हैं तो उनको पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। स्टोरी शुड बी फेल्ट एंड इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट शुड बी अंडरस्टूड। यानी अगर हम कहानियां बता रहे हैं बच्चों को तो बच्चे उसको महसूस करें, समझे। एंड इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट शुड बी अंडरस्टूड, और जो इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट है उसको समझ में आना चाहिए बच्चे को। इस प्रकार से आपने इन दोनों ही प्रकार के टेक्स्ट को समझ लिया। इस पर आपसे बस ये पूछा जा सकता है इन दोनों टेक्स्ट के बारे में, तो इस वीडियो में इसको आपने कवर कर लिया। चैप्टर 5 में ये इंपॉर्टेंट एक सब टॉपिक है। अगली वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।